फियर एक नॉर्मल इमोशन है जी। लाइफ का। दो इमोशन जो पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, एक तरफ है लव, एक तरफ है फियर। अब फियर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इमोशन है, हर एक के अंदर आता है। जी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम में परिवर्तन आ रहा है, समय में, जी। और इस परिवर्तन में हर कोई अपने आप में सेटल्ड हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी आ रही है, और उसके कारण जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो इसके कारण वो डर, फियर आ रहे हैं। और फियर थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, पर अगर ये फियर डोमिनेट करने लगे तो ब्लॉकेजेस पैदा करता है। ओके। और फियर दो तरह के ही होते हैं, रियल और अनरियल। ओके। रियल यानी रैशनल फियर, जो ऑलमोस्ट 98-99% रहते हैं, और इरेशनल अनरियल फियर 1% से भी कम होते हैं। ओके। पर हम क्या करते हैं, उन अनरियल फियर को अपने अंदर डालकर जीते हैं। ओके। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा डर अभी यही हो रहा है कि कल क्या क्या होगा। होगा, मेरे साथ क्या होगा। करेक्ट। अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। तो इसका भी कारण कहीं ना कहीं हम देखें, उसके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसके कारण आ रहा है। एक एनवायरनमेंट में जैसे नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न बनता जा रहा है, करेक्ट। और वो पैटर्न कब एंट्री कर रहा है पता नहीं। एक वो एनवायरनमेंट में जो क्रिएट हो रहा है और वो अंदर आ रहा है। अब उसके कारण हर एक में कहीं ना कहीं वो फियर एंट्री मार रहे हैं। एग्जैक्टली। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं उसके। किसी को फ्यूचर का है, किसी को रिजेक्शन का है, और किसी को एंटीसिपेशन का है, जब वेट करता है उसमें भी फियर है, फियर आता है, एम्ब्रेसमेंट का है। तो ये सब तरह तरह के फियर उसमें रहते हैं, करेक्ट। और मेरे ख्याल से बचपन से ही आते रहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, फियर की जब हम बात करते हैं, फियर के अंदर में ये भी देखा गया है कि लोग किसी भी छोटी सी छोटी चीज को भी इतना बड़ा बना देते हैं। अगर कोई सोच, अगर कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रही है या वो चीज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वो इनसिक्योरिटी और वो जो फियर उस चीज को लेकर के होता है, ये बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर में। इसे कैसे रोका जाए? जैसा मैंने कहा कि सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण जी। और सपोर्ट सिस्टम वीक होने के कारण इन सब की एंट्री हो रही है। करेक्ट। और स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं उसका खुद का नेगेटिव थॉट। करेक्ट। जो उसके अंदर साइकिल को घुमा रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें ही खुद को, अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, और रोज अपने से पॉजिटिव बात करना पड़ेगी। तब जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइल्स क्रिएट हुई हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसका इलाज केवल यही है, रिप्लेसमेंट। ये फियर बचपन से आए हैं, प्रोबेबली पेरेंट्स हैं, इन्वायरमेंट है, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, कल्चर है, इन सब से उसने टेक ओवर किया है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली। अब जो ये पैटर्न अंदर क्रिएट हो गए हैं वो डीप डाउन रहते हैं। एग्जैक्टली। और न चाहते हुए भी हमारा पहला थॉट नेगेटिव ही रहता है, किसी भी घटना को देखकर, सिचुएशन को देखकर। तो अब हमें, और फियर कैसे आए, बाय लर्निंग। बार बार हम उसको लर्न करते हैं, रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो एक डीप डाउन लेवल तक आते हैं। तो अब अनलर्न करना पड़ेगा कंप्लीटली। तो पहले तो जो पैटर्न बने हैं उसको हम हटा नहीं सकते हैं, पर उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ नया प्रोग्राम देना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा।
जब कभी भी आए वो थॉट, तो उसी समय उसको रोकना पड़ेगा, पहला। ओके। जैसे ही मेरे को लग रहा है, थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, फ़ियर आ रहा है, तो बॉडी में भी परिवर्तन आता है। और फ़ियर में देखा गया, ब्लड हमारा ब्रेन में न होकर ज़्यादा हमारे दोनों लेग्स में आ जाता है, पाँव में आ जाता है। करेक्ट। तो जो हमारा डिसीजन पावर है, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। और हमारे बॉडी में कुछ सिम्पटम आना शुरू होते हैं। हार्ट बीट बढ़ती जाती है, हमारी इंटेस्टाइन मूवमेंट्स में परिवर्तन आता है, और पेन जैसा फ़ील होता है, कंस्ट्रिक्शन जैसा फ़ील होता है। तो इन सब में अगर आ रहा है, मेरे को आइडेंटिफ़ाई करना है और उसी समय कुछ नया थॉट देना, समर्थ शक्तिशाली विचार उसको देना है, रिप्लेस करना है। तो तब वो पैटर्न धीरे-धीरे कमज़ोर होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि जो पैटर्न बना है अंदर, जी। वो बार-बार इमर्ज हो रहा है, स्मृति में आ रहा है। तो मेरे को उसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है, दिन में 2 बार, 3 बार, कि मैं शक्तिशाली हूँ, सब कुछ ठीक है। यानी कुछ पॉज़िटिव थॉट्स अपने को रोज़ देने हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फ़ाइल खुलेगी, तो पॉज़िटिव फ़ाइल भी खुलेगी। अच्छा। दोनों खुलेंगी, अब नेगेटिव डिसाइड भी करना है। खुलेंगी, पर वो नेगेटिव इतना हार्म नहीं करेगी, पॉज़िटिव उसको रिप्लेस करेगी। ओके। तो मेन गेम है इसमें हमारा खुद से कम्युनिकेशन। अभी इसमें एक और पहलू आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर फ़ियर है अंदर में, तो उस मोमेंट आप बहुत नेगेटिव ही सोचते हैं। आप कितना भी चाहेंगे उस वक़्त कि आप पॉज़िटिव सोचें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से अफ़र्म करें कि जो ये प्रॉब्लम है, जो फ़ियर है, वो हट जाए? जैसा आपने कहा, पहला पैटर्न तो वही खुलता है, करेक्ट। क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहाँ नेगेटिव बहुत हो रहा है। करेक्ट। और हम लोग मीडिया एक्सपोज़ हैं, हम लोग देख भी रहे हैं करेक्ट। और सुन रहे हैं। तो ये दोनों सेंसेस हमारे फ़ाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। जो इन्फॉर्मेशन इनपुट हो रहा है आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ़ाइल क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। और वो बार-बार हम उसको खोल रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जितना मैं जैसे अपने बारे में बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं हूँ, ये बीमारी है, ये खाने से मेरे को ये तकलीफ़ होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके। और वो थॉट, क्योंकि नेगेटिव थॉट जा रहा है, तो मेरा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो भी नेगेटिव। वो भी ऑरा जो मेरा है, ओके। वो भी नेगेटिव बन गया। तो फिर जैसे पैटर्न खुलेगा, ऑरा भी कहेगा हाँ, ये होता है तेरे साथ, तो पूरा वो होगा ही होगा। तो ये सब मेरी सोच पर डिपेंड करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड! डेफ़िनेटली ये सब हमारी थिंकिंग का ही प्रोडक्ट है। ओके। हमारा जो भी हो रहा है, उसका प्रोडक्ट थॉट्स के कारण हो रहा है। यानी मैं कहूँ कि लाइफ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कारण है थॉट्स, थिंकिंग। तो इसीलिए हमारे पूरे थिंकिंग पैटर्न को हमें ठीक करना पड़ता है। इतना क्योंकि मतलब ऑरा भी बन गया, करेक्ट। एनवायरनमेंट भी बन गया जी। और अंदर है ही, तो तीनों एक साथ काम करते हैं। जब ये नेगेटिव थॉट खोलता है, एक सिंगल नेगेटिव थॉट पूरे सर्कल को खोलना शुरू कर देता है। अब ऐसे तेरे साथ यही हुआ था, हाँ होगा, हाँ, तो सब वो क्वेश्चन चलते रहते हैं। पुराने फाइल्स भी सारे एक साथ मिक्सअप होकर के और करेक्ट, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। डॉक्टर साहब, रिलेशनशिप्स की बात करें अगर, रिलेशनशिप्स आज इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि हम खुद नहीं जान पाते कि किस तरह से हम इससे बच पाएँ। आज जब हम बात करते हैं
किसी भी व्यक्ति की, कोई भी रिलेशनशिप की, चाहे वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप हो या बच्चे और मम्मी का रिलेशनशिप हो, इसमें भी एक फ़ियर सा आता जा रहा है कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा? क्योंकि सच कहे तो किसी का कोई भरोसा नहीं है आज ज़िंदगी में, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये जो एक फ़ियर है कि मेरे जो अपने हैं, ये मुझसे कहीं दूर ना चले जाएँ, इस फ़ियर का क्या करें? क्योंकि ये फ़ियर जैसे आप अभी कह रहे हैं, जैसा मैं सोचूँगी वैसा ही हो जाएगा। तो ये तो फ़ियर है, मतलब नेगेटिव थॉट है, और उस नेगेटिव थॉट को पॉज़िटिव कैसे करें? ये भी एक बड़ा फ़ियर है और वो मैंने कहा कि रहता ही है। जी। 10% 20% तो रहेगा ही, पर उसको हम कम कर सकते हैं कि मेरा जो इस समय पैटर्न चल रहा है जी। वर्तमान में, जी। सब कुछ ठीक है। हर समय, हर सेकंड को, हर मोमेंट को हम केवल पॉजिटिव रखें कि अभी इस समय, अभी इस सेकंड सब कुछ ठीक है। ओके। तो जैसा-जैसा प्रेज़ेंट हमारा ठीक होता जाएगा, तो फ्यूचर भी ठीक होगा। मेरा वर्तमान ही फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। ओह माय गॉड! दिस मेरा इज़ सच अ बिग हाँ, प्रेशर, क्योंकि हुँ, सुन के ही कैसा लगता है कि मेरा जो प्रेज़ेंट है, वो वो मेरा फ्यूचर क्रिएट कर क्रिएट रहा कर है। रहा है। क्योंकि हम ही डायरेक्टर हैं, राइटर हैं पूरे गेम का। सच तो में क्या हम खुद हैं? क्योंकि हमारे ऐसे भी तो कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, हुँ, भगवान तय करता है। हुँ, तो किस हद तक ये सही है कि मेरे जो थॉट्स हैं, हुँ। ये क्रिएट कर रहे हैं? दोनों पैटर्न हो सकते हैं। हुँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका भी कि उन्होंने क्रिएट किया, परमात्मा ने क्रिएट किया, पर हमें मालूम नहीं कि क्या क्रिएट किया। करेक्ट। हाँ, दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन बिगेस्ट प्रॉब्लम। फ़ियर कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और हर सेकंड में नोन से अननोन जा रहा हूँ। करेक्ट। अभी नोन है और नेक्स्ट सेकंड अननोन अननोन। है। अब नोन से अननोन की एंट्री हर समय है, करेक्ट। हर सेकंड है, हर रिलेशनशिप में, मैरिज में है। किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। फिर भी मैरिजेस होती हैं, रिलेशनशिप बनते हैं। एक होप लेकर हम जीते हैं और होप एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हम मूव करते हैं लाइफ में और फियर को भी ओवरकम करते हैं। तो जितना हम इस वर्तमान को ठीक करते जाते हैं, जो मेरे हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में नहीं है नहीं क्या है। पैटर्न लिखा हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड का प्रोग्राम क्या है परमात्मा का। करेक्ट। तो मेरे हाथ में ये सेकंड ही है, मैंने इसको ठीक किया कि इस समय मैं ठीक हूँ। तो वो थॉट्स जनरेट होकर वाइब्रेट करेगा और जितना मैंने ये जनरेट किया प्रेजेंट वाला थॉट, वही मेरा फिर फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, वही मेरा ऑरा क्रिएट कर रहा है और वही मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जो मेरे हाथ में है मैंने कर लिया। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा थ्योरी है ब्रह्मा कुमारी की, उसमें हम लोग को सिखाया गया कोई भी काम करने के पहले, कोई भी जगह जाने के पहले बड़ी दादी सिखाती थी, पहले 5 मिनट बैठकर उस जगह को वाइब्रेशन दो। ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, मैंने बैठकर पहले वाइब्रेशन दिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए कि सब कुछ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बैठा हूँ और पहुँच रहा हूँ। तो जो मेरे हाथ में मैंने कर लिया, तो जो अनवांटेड फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो नहीं रहेगी। नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा। मेरे साथ एक दूसरा विचार दे देते हैं कि मेरे साथ परमात्मा है, गॉड इज विथ मी। तो वो एक सपोर्ट का काम करता है मेरे साथ, कंपनी। क्योंकि अकेलेपन में ही डर लगता है जब हम अकेले हैं। सही बात है। और जैसे ही उसको कंपनी में क्रिएट किया कि वो मेरे साथ है, तो वो फियर कम तो होगा। और जब हम बिलीव कर रहे हैं, आपकी थ्योरी को मैं मानूं कि सब कुछ वो बनाया है। बनाया है, करेक्ट।
तो जब उसने बनाया है तो उसके ऊपर मैंने छोड़ा कि उसने जो लिखा है अच्छा लिखा है, परमात्मा है, भगवान है और मेरे लिए लिखा है, तो उसमें जो भी हो रहा है हर सीन अच्छा है। तो दोनों थ्योरी को कंबाइन कर लिया, लॉजिक, रैशनल और इरेशनल, दोनों थ्योरी को मैंने फ्यूजन में लाया, जो मेरे हाथ में है और जो नहीं है। फेथ क्रिएट किया, होप क्रिएट किया, तो फिर इनसिक्योरिटी और डर कम रहेगा, क्योंकि वो हर समय है ना हमारे साथ। करेक्ट। प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी का, फियर का, और वो मैंने कहा जैसे थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, पर हम उसको कम कर रहे हैं। एंटीसिपेट पहले से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर व्यक्ति का रहता है एंटीसिपेशन। जब मैं वेट कर रहा हूँ, डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन में चढ़ने का पहले का वेट कर रहा हूँ, उस समय स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा होती है। वेटिंग पीरियड में। तो उस समय मैं अपने को थॉट्स दे रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, ट्रेन टाइम पर आ रही है, मैं बैठा हूँ। तो अपने अंदर जो थॉट्स का रिएक्शन चल रहा है, रिस्पॉन्स चल रहा है नर्वस सिस्टम में, वो कम होगा, पैनिक लेवल कम होगा। क्योंकि जैसे ही मैं पैनिक लेवल लाता हूँ, इरेशनल लाता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, तो पूरा बॉडी का सिस्टम नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है और फिर और हम पैनिक हो जाते हैं। जैसे कहीं भी लोग भागते हैं, कुछ हुआ, ब्लास्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, तो लोग भागते हैं और उस भागदौड़ में ज्यादातर नुकसान होता है जब व्यक्ति पैनिक में होता है। करेक्ट। एक सेकंड अगर वो थोड़ा सोच कर जाता है किस डायरेक्शन में जाना है, क्या हुआ है, तो वो बेटर उसके चांसेस रहते हैं। तो यही हमें सीखते हैं मेडिटेशन से। खुद से हम कम्युनिकेट करते हैं और मन को एश्योरेंस देते हैं। मन का डर कहाँ से कम होता है? एश्योरेंस से। जी। मन कहना मांगता है जब हम उसको कहते हैं सब कुछ ठीक है, डर मत। क्योंकि डरा कौन रहा है? हाउ ब्यूटीफुल। मन ही डरा रहा है। करेक्ट। तो मन को ही मेरे को वो लाना, कंट्रोल करना। करेक्ट। और कंट्रोल करना, उसको क्या कहना है, बच्चे जैसा, डर मत, सब कुछ ठीक है। खुद को खुद ही, खुद को खुद ही करना। मेरा मन मुझे डरा रहा है, करेक्ट, तो मैं अपने मन को ही एश्योरेंस दे रहा हूँ, उसको क्रिएट कर रहा हूँ कि डर मत, सब कुछ ठीक है। तो मन हमारा कहना मानता है, तब वो हमारे कंट्रोल में आता है। पूरा गेम होता है ये 1 सेकंड का, मेरे ख्याल से 1 सेकंड से भी कम का। अच्छा। फियर, पैनिक और फियर, ठीक है, इतना फास्ट होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जाती है वो मिली सेकंड से भी कम चली जाती है। करेक्ट। फियर नोइंगली अननोइंगली हमारे में आ रहा है। करेक्ट। जो मैंने देखा, फ्लाइट्स को देखा, फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, गायब हो गई, तो वो सब डर कहाँ इकट्ठा हो गया? मेरे डाटा बैंक में, मेमोरी डाटा बैंक में, और वो पड़ा हुआ है। ओके। और अब मेरे पास थॉट आया, जी, सिंगल थॉट आया फ्लाइट का, तो वो डाटा बैंक भी खुलेगा जो मैंने देखा है, और मुझे डराएगा। तो वो कलेक्टिवली हमारे में फियर पैदा करते हैं। ओके। और कहीं ना कहीं हम अपनी पोजीशन को लूज करने के कारण भी डर आ जाता है। व्यक्ति जितना अटैच होता है, पजेसिव होता है, चाहे अपने शरीर से, चाहे रिलेशनशिप से, चाहे जॉब से, तो उसको खोने का डर आता है।
हम लोगों का नेचर क्या हो गया है कि ये दुनिया परमानेंट है, हर चीज परमानेंट रहेगी, ऐसा है ही नहीं। अब ये दुनिया टेम्पररी है और उसमें परमानेंट कुछ नहीं है। जितना दिया गया है उतना हमें प्ले करना है, और कितना दिया गया है, कहाँ तक दिया है, हमें नहीं मालूम। तो उस गेम को हमें अच्छी तरह प्ले करना है। तो अटैचमेंट भी हमें तकलीफ देता है, डर देता है, इनसिक्योरिटी देता है, अटैचमेंट। इसीलिए हमें डिटैच होकर, साक्षी होकर गेम को खेलना है। ओके। कि मैं साक्षी होकर पूरे गेम प्लान को देख रहा हूँ। और परमात्मा ने भी यहाँ बताया कि पूरा ये गेम है और तुम एक एक्टर हो, और एक्टर का काम है आकर प्ले करना, नाटक पूरा हुआ और जाना। तो मेरा किसी से अटैचमेंट इमोशनली, साइकोलॉजिकली नहीं होगा। मेरा केयर रहेगा, सबको मैं केयर दे रहा हूँ, पर मैं उससे ट्रैप में अटैच नहीं हो जाऊंगा। और दुख का कारण ही है अटैचमेंट, कहीं किसी से भी, चाहे इस चेयर से हो, चाहे पोजीशन से हो। तो वो अगर हम डिटैच होकर गेम खेलते हैं तो वो डर नहीं आएगा। करेक्ट। क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, आई है तो जाएगी। तो ये मेरे अंदर आ गया, टेम्पररी दिया गया है, मुझे अच्छी तरह प्ले करना है। करेक्ट। तो मैं उससे डिटैच हो गया, साक्षी हो गया। और साक्षी होकर जब हम प्ले करते हैं तो खुशी रहती है। क्योंकि जैसे एक सिनेमा में भी अलग अलग एक्टर होते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। जी। कुछ सीन अच्छे होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी है, करेक्ट। तकलीफें तो होगी पर हम उसको ठीक कर रहे हैं।